बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज के एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है व्हाट इज अनग्रुप, डिस्क्रीट एंड ग्रुप डेटा। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि अनग्रुप डेटा क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज या डिस्क्रीट डेटा किसे कहते हैं और ग्रुप डेटा की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। इन तमाम बातों को आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर किया जाएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो कंटेंट्स की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे अनग्रुप डेटा की। देखिए, अनग्रुप डेटा में सिंपल ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड की जाती हैं। अब ये सिंपल ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? फॉर एग्जांपल, आप कुछ भी नंबर सोच सकते हैं। 4, 8, 3, 7, 5। these are different values which are considered as the observations। हम अनग्रुप डेटा को यहाँ पर एक एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट। अज्यूम कीजिए कि एक क्लास है जिसमें 20 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। इन 20 स्टूडेंट्स ने स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का एग्जाम दिया और इन्होंने कुछ मार्क्स ऑब्टेन किए। इन्होंने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो हम कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट 1 ने 63 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, स्टूडेंट 2 के मार्क्स हैं 67, स्टूडेंट 3 के मार्क्स हैं 67, स्टूडेंट 4 ने मार्क्स लिए हैं 68, स्टूडेंट 5 ने मार्क्स लिए हैं 68 एंड सो ऑन। कीप इन माइंड कि मल्टीपल स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन सेम मार्क्स। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 67 हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स हैं 68, इसी तरीके से 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मार्क्स लिए हैं 74। तो ये पॉसिबल है कि एक ही क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स सेम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ये जो डेटा हमारे पास नजर आ रहा है ये अनग्रुप डेटा की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें सिंपली ऑब्जर्वेशंस को प्लेस किया गया है या रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर यह बात वाज़ेह तौर पर बताता चलूं कि अनग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती या टेबुलेशन फॉर्म नहीं होती। ये सिंपल ऑब्जर्वेशंस प्लेस की जाती हैं या रिकॉर्ड की जाती हैं। अगर आप अनग्रुप डेटा समझ चुके हैं तो अब हम मूव होंगे डिस्क्रीट सीरीज की तरफ। इसी अनग्रुप डेटा से हम डिस्क्रीट सीरीज को फॉर्म कर सकते हैं। किस तरह से, आइए देखते हैं। ये हमारे पास वही अनग्रुप डेटा है जिसको जो अभी हमने एग्जांपल के तौर पे लिया था कि एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अब अगर हम इस अनग्रुप डेटा को डिस्क्रीट फॉर्म में या डिस्क्रीट सीरीज में कंस्ट्रक्ट या कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे? इसका सिंपल तरीकाकार ये है कि आपको देखना ये होता है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन कितनी मर्तबा एग्जीक्यूट हुई है या अकर हुई है। आप देख सकते हैं कि 63 वन टाइम आया है, 67 टू टाइम, 68 थ्री टाइम, 73 वन टाइम, 74 टू टाइम, 78 टू टाइम्स, 79 वन टाइम, 81 थ्री टाइम्स, 88 फोर टाइम्स और 90 वन टाइम। ये मैं यहाँ पर इस वजह से मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इसकी हमें डिस्क्रीट सीरीज में जरूरत महसूस होगी। आइए देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। सिंपली डिस्क्रीट सीरीज में 2 कॉलम्स बनेंगे। पहला कॉलम को हम मार्क्स का नाम दे देते हैं क्योंकि ये मार्क्स रिकॉर्ड हुए हैं। मार्क्स के कॉलम में आपने तमाम की तमाम ऑब्जर्वेशंस जो यहाँ अनग्रुप डेटा में आप देख रहे हैं इनमें से यूनिक ऑब्जर्वेशंस को मार्क्स के कॉलम में प्लेस करना है। कीप इन माइंड आपको यूनिक ऑब्जर्वेशंस लेनी है। अब यूनिक ऑब्जर्वेशन से क्या मुराद है कि 63 वन टाइम अकर हुआ है तो ये 63 वन टाइम ही डिस्क्रीट सीरीज के मार्क्स के कॉलम में एक दफा लिखा जाएगा। अनग्रुप डेटा में 61 67 टू टाइम्स अकर हुआ है। अब चूंकि 67 टू टाइम अकर हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप डिस्क्रीट सीरीज में भी इसको 2 टाइम्स लिखें। ये लिखा एक ही मर्तबा जाएगा, यानी रिकॉर्ड एक मर्तबा किया जाएगा। 68 3 टाइम्स अकर हुआ है मगर रिकॉर्ड एक मर्तबा होगा। 73 वन टाइम अकर हुआ है इसलिए रिकॉर्ड भी वन टाइम होगा। 74 टू टाइम अकर हुआ है मगर रिकॉर्ड ओनली वंस होगा। 78 भी वंस रिकॉर्ड किया जाएगा। 88 भी 4 टाइम्स अकर हुआ है मगर रिकॉर्ड ओनली वंस ही होगा। देखते हैं किस तरह से। अब देखें, मार्क्स कॉलम में मैं 63 को यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। उसके बाद
67 को भी एक ही मरतबा प्लेस किया गया है। 68, 73, 74, 78, 79, 81, 88 एंड 90। कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर मल्टीपल टाइम्स अनग्रुप डेटा में अकर हो रही हो तब भी उसको डिस्क्रीट सीरीज में ओनली वंस ही रिकॉर्ड करना होगा, कीप इन माइंड। उसके बाद अब इसके साथ दूसरा जो कॉलम बनेगा दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है, आप देख सकते हैं कि 63 अनग्रुप डेटा में वन टाइम अकर हुआ है, तो 63 के सामने फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आप सिर्फ वन ही लिखेंगे। 67 अनग्रुप डेटा में टू टाइम अकर हुआ है, तो 67 के सामने फ्रीक्वेंसी के कॉलम में 2 लिखा जाएगा। 68 अनग्रुप डेटा में 3 टाइम्स अकर हुआ है, तो 68 के सामने फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आप 3 लिखेंगे। इसी तरीके 73 के सामने 1, 74 चूंकि 2 टाइम अकर हुआ है तो 2 लिखा जाएगा। 78 भी 2 टाइम अकर हुआ है। 79 1 टाइम अकर हुआ है। 88, 81 3 टाइम्स अकर हुआ है। 88 4 टाइम्स और 90 1 टाइम। ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन डिस्क्रीट सीरीज। आपने देखा हमने कितनी आसानी से अपने अनग्रुप डेटा को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट किया है। अब हम चलेंगे ग्रुप डेटा की तरफ। अच्छा, अनग्रुप डेटा को अगर आप ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जिनको फिलहाल मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। इंशाल्लाह इसके लिए मैं अपनी एक कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड करके आपको समझाऊंगा कि हम अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट नाउ हम यहाँ पर सिर्फ ये देखेंगे कि ग्रुप डेटा की फॉर्मेशन या प्रेजेंटेशन क्या होती है। ग्रुप डेटा के अंदर भी 2 कॉलम्स होंगे। एक कॉलम को क्लास इंटरवल का नाम दिया जाता है और दूसरे कॉलम को फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल में क्लासेस बनती हैं, यानी एक बाउंड्री बनेगी एक लोअर बाउंड और अपर बाउंड की मदद से, जैसे कि हम यहाँ बना रहे हैं 63 से 68 तक। अब ये 63 से 68 ही क्यों बनाई गई है, देखिए इसमें आप देख सकते हैं इस क्लास के अंदर 2 बाउंड्स हैं, एक लोअर बाउंड यानी 63 और दूसरा अपर बाउंड यानी 68। अभी जो 63 है यहां से मैंने क्लास को क्यों शुरू किया है, पहली क्लास हमारी 63 से क्यों बनी है, क्योंकि अनग्रुप डेटा में जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है वो 63 है। मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर दूं, अनग्रुप डेटा में जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है वो चूंकि 63 है, इसलिए हमने क्लास इंटरवल में ग्रुप डेटा के अंदर क्लास इंटरवल के कॉलम में जो सबसे पहली क्लास बनाई है वो भी 63 से ही स्टार्ट की है। अगर अनग्रुप डेटा में हमारी पहली ऑब्जर्वेशन 45 होती तो हम क्लास इंटरवल में सबसे पहली क्लास जो बनाते उसका लोअर बाउंड 45 लेते, राइट। उसके बाद अब यहां पर हमने 68 क्यों दिया अपर बाउंड में, देखिए ये कहलाता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। क्या कि अगर आप अपर बाउंड में से लोअर बाउंड को माइनस करें, अपर बाउंड में से लोअर बाउंड को माइनस करें तो दैट इज कॉल्ड साइज ऑफ क्लास इंटरवल, या दूसरे लफ्ज में इसको हम हाइट भी कहते हैं। अब ये जो हाइट मैंने यहाँ पर रखी है वो 5 की रखी है। ये हाइट मैंने 5 की क्यों रखी है, इस बारे में मैं अगेन अर्ज करता चलूं कि इसके बारे में कंप्लीट वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड करके आपके सामने रखूंगा यानी अपलोड करूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं और हाइट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल मैंने अपने तौर पे यहाँ पर जो हाइट रखी है वो 5 की रखी है, यानी 5 से मुराद ये है कि अगर आप 63 लोअर बाउंड में 5 ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 68। अब 68 का जो नेक्स्ट नंबर है वो है 69, तो हमारी जो अगली क्लास स्टार्ट होगी वो 69 से स्टार्ट होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दूसरी क्लास का भी साइज क्या रखा है, वही 5 रखा है। 69 प्लस 5 इज इक्वल टू 74। जो साइज या जो हाइट पहली क्लास की होगी वो ही हाइट हर क्लास में होनी चाहिए, ये रूल है। यानी आइडेंटिकल साइज की क्लासेस बननी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहली क्लास का साइज जो है वो 5 है और दूसरी क्लास का साइज 6 हो जाए या 8 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हर क्लास का साइज सेम होना चाहिए। तो पहली क्लास में अगर हम 5 रख रहे हैं तो दूसरी क्लास में भी 5 ही रखा जाएगा, तीसरी में भी 5 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 69 से 74 इसमें भी 5 का ही डिफरेंस है। 74 का अगला नंबर है 75, तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी वो 75 से शुरू होगी। 75 प्लस 5 इज इक्वल टू 80। 80 का नेक्स्ट नंबर 81, तो हमारी नेक्स्ट क्लास 81 से स्टार्ट होगी। 81 प्लस 5 इज इक्वल टू 86। 86 का नेक्स्ट नंबर 87। 87 प्लस 5 इज इक्वल टू 92। इट मीन्स कि हमारे यहाँ पर क्लासेस
के जो साइज हैं वो या हाइट है सबके सब आइडेंटिकल हैं, यानी सेम है। अब हमने इसके बाद कोई और क्लास क्यों नहीं बनाई 92 के बाद? क्यों? इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है अनग्रुप डेटा के अंदर वो लास्ट ऑब्जर्वेशन 90 है, जो कि 92 यानी हमारे जो आखिरी क्लास का अपर बाउंड है उससे लेस है। लेस हो या इक्वल हो, वहां पर आके हम अपनी क्लासेस को ब्रेक कर देंगे, फर्दर क्लासेस नहीं बनेंगी। राइट? आप देख सकते हैं कि हमारी जो पहली क्लास है वो कहां से शुरू हुई? 63 से, और जो आखिरी क्लास है लास्ट क्लास वो कहां पे एंड हुई है? 92 पे। यानी 63 से 92 तक क्लासेस बनी है, और हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो 63 से 90 तक है, तो वो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन इन क्लासेस में कवर हो जाएंगी। अब हम सिंपली यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आप देख सकते हैं कि अब देखना यह है 63 से 68 जो हमारी क्लास है, इस 63 से 68 तक कितनी ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर अनग्रुप डेटा में मौजूद हैं। 63, 67, 67, 68, 68, 68, टोटल 6 ऑब्जर्वेशंस हैं जो 63 से लेकर 68 के दरमियान हैं। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हमने इनके सामने 6 मेंशन कर दिया है। इसी तरह से 69 से 74 जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, इसमें देखा जाएगा कि अब 69 से लेकर 74 तक कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। तो 73 एक, 74 सेकंड और 74 थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास टोटल 3 ऑब्जर्वेशंस हैं जो 69 से लेकर 74 तक मौजूद हैं अनग्रुप डेटा में। उसके बाद 75 से लेकर 80 तक 1, 2 एंड 3। 81 80 से अबव है, इसलिए हम यहाँ से इसको काउंट नहीं करेंगे। अब हमारे पास ये 3 ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज 81 टू 86। अब 81 से लेकर 86 तक कितनी ऑब्जर्वेशन है आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी इस वक्त 3 ही ऑब्जर्वेशन हैं, 1, 2 एंड 3। इन ऑब्जर्वेशन को हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। लास्ट क्लास 87 से लेकर 92 तक देखते हैं कितनी ऑब्जर्वेशन हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन हैं जिनको हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। आपने देखा कि हम किस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉलम फॉर्म कर रहे हैं, यानी इसमें हर क्लास के अगेंस्ट देखना पड़ेगा कि कितनी ऑब्जर्वेशंस एग्जीक्यूट हुई हैं या अकर हुई हैं, वही नंबर हमें फ्रीक्वेंसी के कॉलम में मेंशन करना पड़ेगा। तो ये था हमारा अनग्रुप डेटा, डिस्क्रीट डेटा और ग्रुप डेटा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने सीखा होगा कि हम किस तरीके से अनग्रुप डेटा, डिस्क्रीट सीरीज और ग्रुप डेटा को फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और साथ साथ अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफाई की जा सके। अगर आपके जहन में आज की वीडियो के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, या आपके जहन में कोई सजेशन है, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, उस पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।